टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, एंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर कौन कौन से ऐसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कौन कौन से ऐसे पार्ट आते हैं, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। एंड टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस के फंक्शन क्या होते हैं, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेल एसेसरी डक्ट एंड मेल एसेसरी ग्लैंड क्या होती हैं एंड कैसे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं सीमेन का एंड स्पर्म का। तो आइए देखते हैं मेल एसेसरी डक्ट क्या होती है एंड मेल एसेसरी ग्लैंड क्या होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है मेल एसेसरी डक्ट एंड मेल एसेसरी ग्लैंड, जो किस में हेल्प करती हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्पर्म में, स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में, स्पर्म के फॉर्मेशन में एंड सीमन के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। तो ये देखते हैं कौन कौन सी मेल एसेसरी डक्ट होती हैं। तो कौन कौन सी ऐसी डक्ट होती हैं, रेटी टेस्टिस होता है, वासा डिफरेंशिया होता है, एपिडिडाइमिस होता है एंड वॉस डिफरेंशिया। ठीक है, वॉसा डिफरेंशिया, ये सारी हमारी क्या होती है एसेसरी डक्ट होती है। और ग्लैंड कौन कौन से, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन सी ग्लैंड किसका फंक्शन क्या होता है एंड डक्ट का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं, तो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, क्या कौन सी ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है एंड सेमिनल वेसिकल होती है, बल्बो यूथरल ग्लैंड होती है। ठीक है, क्या होती है, बल्बो यूथरल ग्लैंड। इनका फंक्शन क्या होता है वन बाई वन करके हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या अभी स्टार्ट करें मेल एसेसरी डक्ट क्या होती है। तो जैसा कि हम लोग पहले भी वीडियो में पढ़ चुके हैं, मेल एसेसरी डक्ट स्टार्ट होती है सेमिनिफेरस ट्यूबुल से। तो हम लोग पढ़ चुके हैं टेस्टिस के अंदर कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। मतलब एक ह्यूमन टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं और एक लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं। अब सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं जो हेल्प करती हैं स्पर्म के फॉर्मेशन में। यानी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है स्पर्म का। तो ये है हमारा ह्यूमन का टेस्टिस। क्या है ह्यूमन का टेस्टिस, ये जो बॉक्स बॉक्स स्ट्रक्चर बना है ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होते हैं 250 की संख्या में। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 क्या होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं। अब सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का। अब स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, उस स्पर्म को कैरी करने के लिए क्या होंगी, एसेसरी डक्ट होंगी। तो एसेसरी डक्ट का फंक्शन क्या होता है, हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन। क्या करती है, हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करती है एंड और क्या करती हैं, स्टोरेज करती हैं स्पर्म का। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फिर इसके अंदर फॉर्मेशन हो गया किसका, स्पर्म का। अब स्पर्म को कैरी करने के लिए एक और डक्ट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब्यूल्स के अंदर जब फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, स्पर्म का, तो स्पर्म को कैरी करने के लिए एक और डक्ट हो जाएगी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाई। क्या बोलते हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाई। ठीक है, ट्यूबुलाई रेक्टाई, बहुत सारे ट्यूबुलाई रेक्टाई एक जगह ज्वाइन होती हैं, ज्वाइन जहाँ पे होती है उस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, रेटी टेस्टिस। बहुत सारे ट्यूबुलाई रेक्टाई ज्वाइन होंगे तो उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, रेटी टेस्टिस। अब रेटी टेस्टिस से बहुत सारे फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलेगी जिसको हम लोग बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया क्या करती है, टेक आउट करती है स्पर्म को फ्रॉम द टेस्टिस से। मतलब टेस्टिस से स्पर्म को बाहर निकालने का काम किस डक्ट का होता है, तो होते हैं ये कौन सी डक्ट, वासा इफ्रेंसिया। ठीक है, वासा इफ्रेंसिया मतलब टेस्टिस से बाहर निकाल दी स्पर्म को। अब स्पर्म को कौन सी डक्ट ले जाएगी, वासा डिफरेंशिया में, तो एक और डक्ट होती है इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस कैसे बनती है, बहुत सारे वासा डिफरेंशिया क्वाइल होके एक टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस फंक्शन क्या होता है, इपिडिडाइमिस जो होती है हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर है, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। मतलब अगर ये हाईली क्वाइल्ड फॉर्म में है तो 6 to 7 सेंटीमीटर होगी।
अगर अनकॉइल फॉर्म में है तो 7 मीटर तक होती है ये। अब एपिडिडाइमिस का फंक्शन क्या होता है, एपिडिडाइमिस क्या करती है, स्टोर करती है किसका, स्पर्म का, ठीक है। मैचुरेशन होता है, मैचुरेशन होता है स्पर्म का, मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। एंड क्या होता है, डेट ऑफ द, मतलब एजुकेशन नहीं होगा स्पर्म का, तो जितने सारे स्पर्म होंगे डेथ होंगे कहाँ पे, एपिडिडाइमिस में, था डेथ ऑफ स्पर्म। अब एपिडिडाइमिस के बाद एक और स्ट्रक्चर आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वासा डिफरेंशिया, जो कैरी करती स्पर्म को कहाँ से, एपिडिडाइमिस से लेके और कहाँ पे डालती है, कहाँ पे डालती है, जुगुलेटरी डक्ट के द्वारा यूरिथ्रा के अंदर डालती है, ठीक है। तो ये रहा ह्यूमन का एसेसरी डक्ट। तो एसेसरी डक्ट में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं अभी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होगा, ट्यूबुलाई रेक्टाई हो गई, रेडी टेस्टिस हो गया, एपिडिडाइमिस, सॉरी वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, उसके बाद क्या आती है, एपिडिडाइमिस के बाद आती है वासा डिफरेंशिया, ठीक है। मतलब ये अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जो एपिडिडाइमिस से क्या करता है, स्पर्म को ले जाता है कहाँ पे, यूरिथ्रा में। अब ये रहा हमारा ह्यूमन का एसेसरी डक्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्लैंड क्या होती है। एसेसरी डक्ट का हम लोग फंक्शन पढ़ चुके हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में एंड स्पर्म के स्टोरेज में। तो एसेसरी ग्लैंड क्या काम करती है, तो दो देखिए, तो जो ग्लैंड होती है, एक ग्लैंड क्या करती है, सीमेन का पार्ट, मतलब सीमेन का पार्ट बनाती है। ग्लैंड क्या करती है, सीमेन बनाती है, सीमेन। सीमेन में 10% ही क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं, बाकी जितना पार्ट 90% क्या होता है, सीमेन। और सीमेन का पार्ट कौन बनाता है, जो एसेसरी ग्लैंड होती हैं वो सीमेन का पार्ट बनाती हैं। तो अब देखते हैं कौन कौन सी ऐसी ग्लैंड होती हैं जो सीमेन बनाती हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि वासा डिफरेंशिया के द्वारा स्पर्म कहाँ पे आ गए, एजुकुलेटरी डक्ट, ये जो ब्लैक कलर का है, एजुकुलेटरी डक्ट द्वारा कहाँ पे आ गए, यूरिथ्रा में पास हो गए। अब यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो स्पर्म के साथ सीमेन का पार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो आपको कौन कौन सी ग्लैंड दिख रही है, तो आप हम देखते हैं, ये है देखिए यूरेटर, ये क्या है, यूरेटर, जहाँ से यूरिन आके यूरिनरी ब्लैडर में एक्यूमुलेट होता है, उसी से लूप बनाती है वासा डिफरेंशिया का मर्ज होती है एजुकुलेटरी डक्ट में। अब हमको क्या देखना है, कौन कौन सी ग्लैंड होती है, ठीक है। तो एक ग्लैंड हुई ये प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये पेयर में होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड कैसी होती है, पेयर में होती है, ठीक। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद दो ग्लैंड और आती हैं जिसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स, क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल। उसके बाद एक और ग्लैंड है, दो पेयर, ये भी पेयर में होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बल्बो यूथरल ग्लैंड, ठीक है। और ये है यूरिथ्रा, और ये ह्यूमन का पेनिस, जिसके द्वारा एजुकुलेशन होता है स्पर्म का। तो जो ह्यूमन का पेनिस होता है, ये तो कैसा होता है, यूरिन भी एक ही मार्ग होता है, यूरिन के लिए भी और सीमेन के लिए भी मार्ग एक ही होता है, ठीक है। तो ऐसे करके स्पर्म आएंगे, एजुकुलेटरी डक्ट में इंटर करेंगे, उसके द्वारा कहाँ पे, यूरिथ्रा के द्वारा बाहर निकल दिए जाते हैं, और उसके अंदर ये सारी जो ग्लैंड होती वो मिलकर क्या बनाती, सीमेन का पार्ट बनाती। ये सारे फंक्शन कहाँ पे हो रहे हैं, एब्डोमिनल कैविटी में, और ये है ह्यूमन का टेस्टिस, ठीक है, ये ह्यूमन का टेस्टिस, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ग्लैंड के क्या क्या काम होते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं सेमिनल वेसिकल्स, ये है सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल कितनी होती है, पेयर में होती है, दो होती हैं, और क्या बनते हैं, प्रोड्यूस फ्लूइड मैक ऑफ द सीमन, ठीक है। तो सेमिनल वेसिकल क्या रिलीज करती हैं, फ्लूइड रिलीज करती हैं जो सीमेन का पार्ट बनाती हैं, और उस सीमेन में क्या क्या होता है, तो सेमिनल वेसिकल क्या करती है, सेमिनल बेसिकली 60% ऑफ प्लाज्मा रिलीज होता है। सबसे ज़्यादा सीमेन का पार्ट कौन सी ग्लैंड बनाती है, तो सेमिनल वेसिकल से बनाती है, जिसमें 60 होते हैं। सेमिनल वेसिकल में प्लाज्मा होता है एंड क्या ऐड करती है अल्कलाइन पीएच, मतलब आपको जैसे पता है कि जो फीमेल का वजाइना होता है कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। तो उस एसिडिक नेचर को मेंटेन करने का काम सेमिनल वेसिकल से रिलीज होने वाले कौन से करते हैं, एल्कलाइन पीएच करते हैं। अब एल्कलाइन पीएच क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर ज़्यादा एसिडिक मीडियम रहेगा
तो जितने सारे स्पर्म रिलीज होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, यानी वो सारे स्पर्म की डेथ हो जाएगी। तो उस एसिडिक को मेंटेन करने के लिए क्या रिलीज करती है, एल्कलाइन पीएच रिलीज करती है। एंड उसके बाद फ्रक्टोज रिलीज करती है। फ्रक्टोज का क्या काम करता है, फ्रक्टोज का क्या वर्क होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, स्पर्म को, ठीक है। एंड म्यूकस एंड एंजाइम कुछ रिलीज करती है सेमिनल वेसिकल, और सेमिनल वेसिकल क्या करती है, 60% मतलब सीमेन का पार्ट कौन सी ग्लैंड बनाती है, तो सेमिनल वेसिकल बनाती है। हम बात करें सेमिनल वेसिकल, उसके बाद है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये है सेमिनल वेसिकल 60% बनाती है सीमेन का पार्ट, तो प्रोस्टेट ग्लैंड कितना बनाती है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड सीमेन का 30% पार्ट बनाती है। कितना पार्ट, 30%, मतलब 30% ये प्लाज्मा रिलीज करती है, जिसमें होते हैं कैल्शियम एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। क्या होते हैं, एंजाइम एंड प्लाज्मा, कैल्शियम एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। अब प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कब रिलीज होते हैं, ये ड्यूरिंग इंटरकोर्स के टाइम ही रिलीज होते हैं, जो क्या करते हैं, पेनिस को लुब्रिकेशन देते हैं, लुब्रिकेट करते हैं, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया है, सेमिनल वेसिकल। अब क्या हो गया, बल्बोयूथरल ग्लैंड। बल्बोयूथरल ग्लैंड दो पेयर में होती है, जो हेल्प करती है लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, ठीक है। मतलब इस जो ये मीडियम बल्बोयूथरल, इस वाले मीडियम को क्या करती है, लुब्रिकेट करती है। जो यूरिथ्रा का पार्ट है पेनिस के, उसको क्या करती है, लुब्रिकेशन देती है म्यूकस रिलीज करके, ताकि स्पर्म इजीली पास आउट हो जाए, ठीक है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स के टाइम, ठीक है। अब हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, बल्बोयूथरल ग्लैंड। तो ये हमारे तीनों ग्लैंड का काम क्या क्या करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, कैल्शियम आयन, फास्फेट आयन का रिलीज करती है, एंड 30% सीमेन का पार्ट बनाती है, एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रिलीज करती है, ठीक है। और एक है एजुकुलेटरी डक्ट। एजुकुलेटरी डक्ट क्या होता है, एजुकुलेटरी डक्ट में क्या होता है, द सीमेन स्टोरियर। यहाँ पे देखिए जो क्या है, जो आया स्पर्म, क्या है, स्पर्म किसके थ्रू आया, वासा डिफरेंशिया के द्वारा आया, ठीक है। और वो स्पर्म कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, हियर द एजुकुलेटरी डक्ट, ठीक है, जब तक एजुकुलेशन ना हो, ठीक है। दिस डक्ट डिलीवर द स्पर्म इनटू द यूरिथ्रा। और क्या करते हैं, स्पर्म को डिलीवर करती कहाँ पे, यूरिथ्रा में। मतलब ये जो मैंने ब्लैक कलर का दिख रहा होगा आपको ऐसे करके, ये पोर्शन, दिस पोर्शन, ये है एजुकुलेटरी डक्ट। एजुकुलेटरी डक्ट क्या करती है, वासा डिफरेंशिया से लाए हुए स्पर्म को एक्यूमुलेट करती है, और जब तक एक्यूमुलेट करती है जब तक उसका एजुकुलेशन ना हो, ठीक है। उसके बाद जब एजुकुलेशन का टाइम आएगा तो ये पास आउट करती है कहाँ पे पास आउट करती है, यूरिथ्रा के अंदर, ठीक है। उससे पहले एजुकेशन नहीं होगा तो स्टोर रहेंगे, उसके बाद यूरिन पास हो सकता है, ठीक है। तो तब तक सीमेन पास आउट नहीं होगा। फिर ह्यूमन का मेल एसेसरी डक्ट एंड मेल एसेसरी ग्लैंड। एक बार फिर से देख लेते हैं मेल एसेसरी डक्ट क्या होती है। मेल एसेसरी डक्ट क्या होती है, रेटिटेस्टिस क्या होती है, जो बहुत सारे ट्यूबलाइन रेक्टाई ज्वाइन होते हैं, उसको बोलते हैं रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस बहुत सारी फाइन माइन्यूट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, जिसको बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया क्या करती है, स्पर्म को टेस्टिस से बाहर निकालती है, ठीक है। उसके बाद आता है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या होती है, वासा डिफरेंशिया हाईली कॉइल्ड। वासा डिफरेंशिया क्या होती है, वासा डिफरेंशिया बहुत सारे कॉइल होकर क्या बनाती है, एपिडिडाइमिस बनाती है। एपिडिडाइमिस हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हाईली कॉइल्ड, जहाँ पे स्पर्म का डेथ एंड स्पर्म स्टोर एंड मैच्योरेशन होता है स्पर्म का। उसके बाद एपिडिडाइमिस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से डक्ट से जुड़ जाती है, जिसको बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया क्या करती है, कैरी करती है स्पर्म को एंड ट्रांसपोर्ट करती है किसमें, यूरिथ्रा के अंदर, ठीक है। तो यहाँ डक्ट ग्लैंड कौन कौन से होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, बल्बोयूथरल ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, कैल्शियम आयन, फास्फेट आयन एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सिक्रीशन करती है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल क्या करती है, ये 60% सीमेन का पार्ट बनाती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है आपका फ्रक्टोज होता है, अल्कलाइन पीएच होता है, म्यूकस होता है, एंजाइम होता है, ठीक है। एंड बल्बोयूथरल क्या करती है, हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। और क्या करती है, पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प करती है। पेनिस के लुब्रिकेशन में मतलब यहाँ पे इसमें म्यूकस रिलीज करेगी, ताकि जो स्पर्म है वो इजीली से पास आउट हो जाए थ्रू पेनिस के द्वारा, ये पेनिस, ठीक है, ह्यूमन का।
ठीक है, तो ये हमारा मेल एसेसरी डक्ट एंड मेल एसेसरी ग्लैंड एंड उनका फंक्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।